थ्री। नमस्कार साथियों, ये वीडियो आने वाले चुनाव से संबंधित है और मेरे प्रिय जितने भी गन्नौरवासी हैं, मेरे अजीत साथी हैं, टीम देवा हो या जो साथी पिछले लंबे समय से मेरे से जुड़े हुए हैं, उन साथियों के लिए है। और जो चर्चा हम करना चाह रहे हैं वो चुनाव से संबंधित है, क्योंकि अगले 2 महीने बाद आचार संहिता लगेगी और चुनाव मैं समझता हूँ लगभग 3 महीने का और 90 दिन का हमारे पास समय है। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो डाली है, क्योंकि कई दिनों से बहुत सारे मेरे साथियों के, अजीत साथियों के सुझाव आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, तो सबके कॉल अटेंड करना और सबके सुझाव पे अमल करना मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सारी चीज़ें का कंक्लूजन निकाल के तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो के माध्यम से ही सबसे रूबरू हो जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं सभी उन मेरे प्रिय साथियों से जो मेरे सम्मानित है, जिन्होंने मुझे हमेशा मान सम्मान दिया, आगे बढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और सुझाव के लिए धन्यवाद करता हूँ कि कई दिन से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सुझाव थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया और सबके विचारों पे अमल किया। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी संपर्क कर रही हैं, हमारे गन्नौर की तो सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी सुझाव दिए हैं इस चीज़ का। एक तो मैं अपने प्रिय टीम को, अपने गन्नौर वासियों को, सभी अजीत साथियों को कहना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव का समय शुरू हो गया है। अब ऑफिशियल काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप कहीं भी जाके देख लो। बहुत सारे नेता सक्रिय हो गए हैं। जो नेता पिछले 4.5 पौने 5 साल में नई शक्ल देख रहे थे, वो भी अब चुनाव और अपना निवास स्थान गन्नौर में बना रहे हैं। तो बहुत सारे सब लोग सक्रिय हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी अब आपके सामने आएंगी कि जो आपको परेशान करेंगी, विचलित करेंगी। अब जैसे अब कई दिन से जो आप लोगों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं, पिछले 8.5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया हमें गन्नौर में सक्रिय। जो चीज़ कभी हमारे साथ नहीं जुड़ी, जो अपनी पहचान है, जो सब लोग जानते हैं, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अब चुनाव से मात्र 2 महीने पहले कुछ चीज़ें, कोई फ़ोन के माध्यम से, कोई दूसरे माध्यम से, कोई पार्क में किसी की चर्चा चला रहा है, तो अब वो जो लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। ये चुनाव का काउंटडाउन है, इससे परेशान नहीं होना है। जो आपकी नेचुरल स्पीड है, जो हम 8 साल से 8.5 साल से काम करते आए, उसी स्पीड से काम करना है। आप कभी हाथी को चलते हुए देखा होगा सबने, हाथी की वीडियो निकालो। हाथी की जो एक मतवाली चाल होती है, एक बहुत स्मार्ट तरीके से हाथी चलता है। दाएं बाएं जानवर उसको देखते रहते हैं, कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कुछ भौंक रहे हैं। तो आप अपनी मस्तानी चाल से चलो। हमने गन्नौर के लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, बहुत कुछ करने वाले हैं। अपने बारे में बात करो कि हमारा भाई, हमारा साथी, हमारा भाई देवेंद्र कादियान ये गन्नौर के लिए नहीं सोच रखता है, ये बदलाव लेके आएगा। अपने बारे में बात करो, दूसरों की चर्चा छोड़ दो, सारा समाज जानता है। तो दाएं बाएं की चीज़ों पे ध्यान हटा के मैंने ये जो सुझाव मैंने नोट किए बहुत सारे अजीज आदमियों के, तो मेरा सबसे ज़्यादा मत ये मुझे प्राप्त हुआ कि हमें किसी की वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। ये चुनावी वीडियो है, आज तक नहीं आई। और कुछ किरदार जो आपके सामने आए हैं निकल के, 3 किरदार निकले हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तीनों किरदार, उनकी आप सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट चेक कीजिए, तीनों के, उनकी पृष्ठभूमि चेक करिए, उनकी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी चेक करिए, उनका प्रोफेशन आप चेक करिए, और उनका ये चेक करिए कि उनके पास जो इन चीज़ों के लिए पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन सा उनका बिजनेस है, क्या वो लोगों से ठगने का काम करते हैं। उनके आप जब सोशल मीडिया अकाउंट चेक करोगे, जो ये लोग वीडियो डाल रहे हैं, जो उसके अंदर वीडियो के अंदर एडिटिंग डाल के एक बात को 3-3, 4-4, 5-5 बार बोल रहे हैं कि भाई, जैसे कोई पुलिस वाले की वीडियो थी, उस बात को बार बार उस चीज़ को डाल रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार आवाज़ चेंज करके डाल रहे हैं। एक और आवाज़ आ रही है, उसमें भी आवाज़ चेंज करके बार बार डाल रहे हैं। तो एक ही उनसे सवाल पूछना है या कोई चर्चा आए आपके सामने कि भाई, जो चीज़ें 8.5 साल में नहीं आई, अब चुनाव से 2 महीने पहले क्यों आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि केवल ये चुनावी है। इस गन्नौर ने, इस सोनीपत ने मेरा काम देखा है, हमारा व्यवहार देखा है, हमारी सोच देखी है,
और हम लोगों के बीच में रहते हैं, शायद ही कोई गन्नौर में ऐसा व्यक्ति होगा जिससे मैं ना मिला हूँ, तो सबने देखा है इस 2 महीने के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो सुझाव मेन आया है वो मेन सुझाव यही है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। जिन लोगों को कोई पूछता नहीं, वो हमारी वजह से उनकी वीडियो देखी जा रही है, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देखो, उनको देखना बंद करो। सिर्फ जहाँ चर्चा चल रही है उनको बोलो भाई उनके गांव में पता कर लो। किसी का गांव तो गन्नौर से 1.5 किलोमीटर है, किसी का 15-20 किलोमीटर है, कोई कहाँ से रहने वाला है, एक बार उनके बारे में अच्छे से पता करो। उनकी सोशल मीडिया पे 250 चीज़ें निकलेंगी आपकी, उसी से पता चल जाएगा कि भाई ये तो किसी न किसी की स्कीम है। और देखिए ये चुनाव रणनीति होती है, अब हमारी भी रणनीति है। आचार संहिता से पहले हम ये काम करेंगे, आचार संहिता के बाद हम ये काम करेंगे। अब सामने वाले नेता भी रणनीति बनाते हैं, उन्होंने भी एक ये रणनीति बनाई है कि भाई सबसे पहले तो हर जगह उसकी कहते हैं यार उसकी छवि बहुत बढ़िया है, ईमानदार है, मेहनती है, लोग कहते हैं कि भाई लोगों के बीच में रहता है, उसकी छवि को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो उन्होंने ये 2-3 जो किरदार है इनको हायर किया है और वो बहुत सारे लोगों के लिए काम करते रहे। तो उन्होंने अब हम जैसे आज अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई चुनाव में आचार संहिता से पहले अपने पोस्टर बैनर पे लगाएं, उस टाइम लिमिटेड खर्चे होते हैं, तो हमारी रणनीति का पार्ट है कि हम पैसे पहले उसमें खर्च करें, भाई अपनी नीतियों के बारे में बताएं। उनकी रणनीति का पहला स्टेप ये है कि इसकी छवि खराब करने के लिए ऐसे 3 लोगों को ढूंढ के लेके आए जिनका ना गाँव में कोई अस्तित्व है, ना कोई उनकी पहचान है। जब उनका आप सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे जब उनकी डिटेल निकालते हो, कोई आदमी हथियारों के साथ वीडियो बना रहा है, दुनिया भर के गंदे गंदे कामों के साथ वीडियो बन रही है, कोई आदमी 24 घंटे इसी काम पे रहता है लोगों को। अब मेरे पास कम से कम 10-15 सुझाव तो यही आए कि भाई साहब ये सारे 1-1.5 लाख रुपए वाले हैं, आप इनको 1-1.5 लाख रुपए पकड़ा के। एक ने तो ये लिखा है कि भाई साहब ये 50-40 हज़ार के लोग हैं, इनको दे दो पैसे, चुप हो जाएंगे। भाई अपने को किसी से बात नहीं करनी है। सबसे पहला एक ही सुझाव मुझे सबसे अच्छा लगा, जो सबने बहुत ज्यादा आए हैं, कि इनको इग्नोर करना है। दुनिया शीशा है, सब जानती है कि चुनाव का समय है, कभी 8.5 साल में चीजें नहीं आई, अब आ रही है। तो इस चीज को सब समझ रहे हैं कि ये लोग कैसे निकल के आए। इनकी पिछली वीडियो दिखा दो, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड है, पिछली चीजें निकालते हैं। इन तीनों किरदारों की जब वीडियो निकलती है तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाता है। तो लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप लोग मेरे अजीज हो इसलिए चिंता कर रहे हो और इतने डेली फोन पे पूछते हो भाई साहब इसने ये बोला, इसने वो बोला। भाई हाथी वाली चाल पे आ जाओ, मस्तानी चाल से अपना चुनाव लड़ो। लोगों ने आपको हमेशा प्यार दिया है, आप अच्छे काम करने के लिए आए हो, अच्छी सोच के तहत आए हो। हमारे जो इरादे हैं वो औरों से अलग हैं, हम नया करने वाले हैं, अपने शहर को चमकाने वाले हैं, औरों से अलग अपने शहर को रखने वाले हैं हर तरीके से। तो हमें अब आज से ये नियम बना रहा है मेरे प्रिय साथियों, मैं फोन पे सबके नहीं जवाब दे सकता। अब कई दिन से तो यही काम छिड़ा हुआ है। मैंने सोचा मैं सवेरे मैं यहाँ ऑफिस में आता हूँ, मैं पहले अभी दिमाग में आया कि मैं वीडियो डाल देता हूँ। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार करना है, ना इनकी वीडियो देखो ना इनका करो। मात्र 3 किरदार हैं। अब वो कल एडिटिंग वाली वीडियो चल रही थी, एक बात को टिक 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 करके 10 बार गिनवा रहे हैं। भाई मान लिया किसी पुलिस वाले को मैंने बोला कि भाई आप गाली क्यों दी, उसको 10 बार कह रहे हैं। एक वो एडिटिंग वॉइस मिला के उसके अंदर कुछ और बोल रहे हैं गाली की। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब 8.5 साल में किसी ने हमारे मुंह से गाली नहीं सुन देखी, जब हमारा व्यवहार सारे दुनिया देख लिया। एक उन लोगों द्वारा वीडियो डाली जा रही है जिनके 150 वीडियो उन्हीं के अकाउंट पे पड़ी है गंदे कामों की, कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज विचलित मत होइए। ये सुझाव सबसे अच्छा है कि इनको इग्नोर करने का। और बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि आप एक सिंगल वीडियो मत बनाना, इस वीडियो के लिए मना किया था, लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए है, उनके लिए नहीं है। हमारे आने वाले चुनाव से रिलेटेड है, अपने प्रिय साथियों से रिलेटेड है, जो आज से नहीं 15-20 साल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हम डेली अपने काम में रूटीन में निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहाँ जन सेवा का काम करते हैं वहाँ जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं है किसी चीज़ की। और अच्छे जो मजे हुए आदमी हैं, जो सामाजिक आदमी, बहुत सारी संस्थाओं ने कहा कि हम बहिष्कार कर देते हैं, मैंने रोका। मैं कहा एक कूड़े में पड़े हुए आदमी को क्यों आप हवा दे रहे हो, भाई इतनी बड़ी संस्थाएं सब है, मैं उनका बहिष्कार करेंगे। मैंने तो उनको भी रोका, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं को प्रतिनिधि हैं कि भाई हम वीडियो के माध्यम से, भाई उनका मकसद ही यही है उनकी टीआरपी बढ़ जाए। कोई उनको जानता नहीं है गली में, आप पता करो एक बार गाँव में,
आप प्लीज पता करो, इन तीनों लोगों का पता करो, भाई ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यापार है, क्या आमदनी है। तीनों का सेम प्रोफेशन है। जो चाहते हैं कि भाई हमें यहाँ से कुछ पैसे मिल जाए, कुछ उसने दे दिए पैसे, सबका एक ही ध्येय है, यही है। तो इसलिए आज के बाद में कोई वीडियो नहीं आने वाली, आएगी तो अपने काम की आएगी। ये वीडियो सिर्फ अपने प्रिय लोगों के लिए है, अपना काम में ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि हाथी की वाली जो स्पीड है, मस्तानी चाल, वो कौन भोग रहा है, कौन कर रहा है, उसकी तरफ देखना नहीं। हम शुरू से सीधा चलते आए, सीधा चलना है। अपना सब कुछ बहुत अच्छा है, चुनाव अच्छा है, सारी परिस्थितियाँ अच्छी है। हमने बहुत मेहनत की है, लोगों के बीच में अपने विचार दे के गए हैं। हमने अपनी अगली सोच का बताया कि हम क्या गन्नौर के लिए लाने वाले हैं, हम क्या गन्नौर में बदलाव कर सकते हैं, हमने अपने गन्नौर को बदलने के लिए क्या क्या हमारी सोच है, सब बताया। तो इसलिए आज से इन चीज़ों से दूर रहना है। कोई किसी की वीडियो मत देखो, डालने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को इग्नोर मत करो। उनके पास जो जो एडिटिंग कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया, जो नकली वॉइस डालनी थी वो डाल दी, एडिटिंग कर दी, एक चीज़ को 20 बार करा दिया। तो अपना कुछ गलत नहीं है, और गलत इस गन्नौर को अपना सारा पता है, इस हल्के को पता है। ये जो आदमी 8.5 साल से आपके बीच में है, जिसने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज़ें सब लोग समझते हैं। इसके बारे में ज़्यादा आप चिंता ना करो, और इस बारे में फ़ोन करना बंद कर दो कि भाई साहब ये इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, हम ये कर सकते हैं, FIR करा दे। भाई FIR तो सारी हो ही जाती, जब कोई किसी के घर जाता है तो FIR करानी नहीं है। सामने वाले लोग चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, सामने वो लोगों का इरादा यही है, कोई इसी के लोग भड़क के किसी के साथ हाथापाई कर लें, किसी का कुछ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार प्रेम से चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद इन भाइयों को मिठाई खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बात के लिए बिल्कुल भी ये मत करो, बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर कर दो। मेन मैसेज का आज ही एक ही मोटिव है कि इग्नोर, अपने काम में ध्यान। जो हमारी सोच है, जो हम गन्नौर के लिए लेके आए, उसी पे ध्यान करो। दोबारा ना मैं वीडियो बनाऊंगा, ना आपने मेरे को इस बारे में बात करनी है। आज से सबकी एक ही सोच है कि इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ये फालतू के लोग हैं, तीनों किरदार, इन पे ध्यान नहीं देना है। सब जानते हैं कि 8.5 साल में जो चीज़ नहीं आई, 2 महीने में चुनाव के टाइम क्यों आ रही है। तो इसलिए सबसे एक ही निवेदन है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।